हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे उनको से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे कॉमर्स से रिलेटेड वो आपको ज़रूर मिलेंगे। एंड रियली आई नो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट a new topic, that is sole trader, or we can say sole proprietorship. Okay, so the sole trader. Last chapter we have discussed the private partnership forms. ओके, जिसमें हमने 5 टाइप्स के हमने उसमें जो भी फॉर्म्स थे वो हमने पढ़े थे. सो here द फर्स्ट वन इज सोल ट्रेडर, वी कैन से सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, तो स्टूडेंट्स जो ये है दैट इज़ वेरी, it is the oldest and simplest and the most common form of business organization. Okay, सो ट्रेडर बिजनेस established, finance, owned and managed by a single person. ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? ये एक सबसे ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म था फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज़ बेसिकली financed, owned and managed by a single person. Okay, and how the single persons manage all the things, because the person is the owner of his business, and and all the risk and profits जो भी होता था वो उसका खुद का अपना होता था. ठीक है, नेक्स्ट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सोल ट्रेडर. ओके, लास्ट वीडियो में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जैसे कोई जिसकी किसी की शॉप्स होती है तो वो क्या होता है, वो अपनी शॉप का क्या होता है, एक ओनर होता है. ही इज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ हिज ओन बिजनेस. ओके, एंड ही इज़ लायबल फॉर हिज लॉसेज एंड द प्रॉफिट्स. ओके, सो हेयर द सम डेफिनेशंस. यस, एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन में आप लोग को डिफरेंसेस पता होंगे कि क्या है. ये मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में भी बताया है आप लोग को. ओके, सो यू जस्ट लर्न एनी ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एल एच हैने, जे एल हैंसन, जेम्स स्टीफन, जो भी आपको ईजी लगे या आपको जो सुटेबल लगे. ओके, उसको आप पढ़ सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स इन 1 and 2 marks. नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडर. सॉरी, the first is single ownership. Yes, क्योंकि it is managed, wholly owned and managed by a single person or one individual, we can say that. The individual supplies the total capital from his own wealth or from borrowed funds. ठीक है, यानी कि क्या होता है, वो इंडिविजुअली उसको क्या करता है, अपनी कैपिटल को लगाता है. ठीक है, एंड इट्स हिज ओन वेल्थ, वो उसकी अपनी कमाई, उसकी अपनी कैपिटल, उसकी अपनी जो भी पूंजी कैप होती है वो लगाता है. ठीक है, या अगर उसके पास नहीं है तो वो खुद से ही क्या करता है, लोगों से फंड्स को बोरो करके उसको अपने बिजनेस में लगाता है. Next is one man control. Okay, the proprietor alone takes all the decisions pertaining to the business. He is not required to consult anybody. Okay, if you having a business, your own business, तो आप क्या चाहेंगे कि उसमें चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो. You may not consult so many people. Okay, ownership and management are vested in the same person. Some person may be employed to help the owner, but ultimate control lies with him. ठीक है, कि मे बी कुछ लोग आपको उस चीज़ में मदद कर दे, लेकिन आपका अल्टीमेट कंट्रोल किसका होता है, आपका अपना खुद का होता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे. नो लीगल एंटिटी. येस, अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर. The law makes no distinction between the proprietor and his business. Okay, so the business and the owner exist together. If the owner dies or become insolvent, the business is dissolved. Business and the proprietor are one and the same. ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता था, दैट अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ नो सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओनर. उसकी कोई भी लीगल आइडेंटिटी नहीं होती थी. एंड दिस लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोप्राइटर एंड हिज बिजनेस, यानी कि उसके और उसके बिजनेस के बीच में कोई भी लॉ का डिफरेंसेस नहीं होते थे. द बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर. ठीक है, जो बिजनेस और उसका जो ओनर होता है वो क्या करता था, दोनों एक साथ ही उसमें दे आर एग्जिस्ट टुगेदर. ओके, इफ़ द ओनर डाइज और बिकम इंसॉल्वेंट, यानी कि अगर ओनर जो है अपने जिसका बिजनेस है वो अगर उसकी डेथ हो जाती है, या इंसॉल्वेंट मीन्स कि वो लॉस में चला जाता है, उसका बिजनेस ख़त्म हो जाता है, तो क्या, देन अ बिजनेस एंड द प्रोप्राइटर आर वन एंड द सेम. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. The proprietor is personally liable for all the debts of the business. Yes, okay, that means that proprietor, a person, an individual person, is properly and personally liable for all his losses and the profit of his businesses.
In case the assets are insufficient to meet its debts, the personal property or the proprietor can be attached. Okay, if the person is not liable to pay his funds, then उस केस में क्या होता है कि उसको कुछ भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को उस पे लोन पे रखना पड़ता है. नेक्स्ट इज नो प्रॉफिट शेयरिंग. The sole proprietor alone is entitled to all the profits and losses of the business. Yes, he sole proprietorship is sorry, he bears the complete risk and there is nobody to share the profit or losses. Yes, अभी हमने डिस्कस किया कि that in sole proprietorship a person is full liable for his complete risk and there is nobody to share the profit and the losses. Okay, so the small size, the scale of operations carried on by a sole proprietorship is generally small. बिकॉज उनका क्या होता है, बिकॉज सिंगल पर्सन इज हैंडल्ड, तो वो क्या होता है, वो एक अपने बिजनेस को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाता है. अ सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स एंड द मैनेजरेबल एबिलिटी, एंड दिस इज द रीज़न कि ही विल नॉट अरेंज अ मैनेजर एबिलिटी मोर एम्प्लॉयज़ बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल स्केल बिजनेस. Okay, next is no legal formalities. No legal formalities are required to start, manage and dissolve the sole trader business. Okay, so there should be no legal formalities to start or manage or dissolve any of this sole proprietorship of business. दैट मीन्स कि इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आपके गवर्नमेंट के पास को गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ या लॉ से रिलेटेड कुछ होना चाहिए. यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस. ओके, सो हेयर इज़ द चार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडर. कैरेक्टरिस्टिक्स 2 या 3 से ज़्यादा नहीं आती है इसकी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस. द फर्स्ट इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. Sole trader business helps people to create work for themselves. Instead of looking for a job outside, a person can start his own small business. Okay, yes, one more thing student, अगर आप जैसे जो भी मैं आपको चीज़ें बताती हूँ that it comes in 1 marks 2 marks, okay, तो you can just do one thing. जब इसको मैं आपको जब आप ये वीडियोस को पढ़ते हैं समझते हैं तो just keep it with your one notebook and a one pencil or pen to write all these questions or the points जो मैं आपको बताती हूँ, because it's really helpful in your examination. जब आप लास्ट टाइम में इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि किस चैप्टर से क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्या चीज़ अच्छे से पढ़नी है. ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगी इधर इट्स कम्स इन एग्जामिनेशन और नॉट, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड गिव मोर एम्फोसाइज ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस. सो मेक श्योर कि जो भी इसमें क्वेश्चंस है आप उसको अच्छे से उसमें मार्क कर लें, लिख लें कि ओके इन दिस चैप्टर दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं. मे बी समटाइम्स द मार्क्स विल वेरी, कि जिसको मैंने बोला कि 3 मार्क्स का है और मे बी इट कम्स इन 4 और 5 मार्क्स. ओके, तो इतना कुछ ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, तो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स एज वेल. ठीक है. Okay, now come to the first objective of sole trader business. So to create self-employment, sole trader business helps people to create work for themselves. वो क्या करता है, लोगों को employment देता है कि वो क्या कर सके, वो अपने काम को बढ़ा सके. Instead of looking for a job outside, a person can start his own small business. Yes, if you have a capability, तो आपको ये बोला जाता है कि instead of you join a job in another company, if you are a capability to start up your own business. Next is to utilize funds. A person having surplus funds may start sole proprietorship to make productive use of his funds. If the funds are small and not enough for a big business, it is better to set up a small business instead of keeping the funds idle. Sole proprietorship enables the owner to have full say and complete control over the business. Yes. Okay, to utilize funds means कि if you have a sufficient fund, ठीक है, अगर आपके पास एक sufficient फंड है तो आप उसमें क्या है अपने स्मॉल बिजनेस में लगा, आप एक छोटे से बिजनेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. एंड धीरे धीरे क्या होगा, अगर वो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, यू गिव योर फुल एफर्ट, तो उस चीज़ को धीरे धीरे जो भी अगर आपने फंड्स भी लिए होंगे तो आप उसको पूरा कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट लिविंग. सोल ट्रेडर बिजनेस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड ऑनरेबल living. The sole trader is own master and free to take all these decisions. Yes, because the person is individually owned and managed his own business, so that's why the sole trader is free to take all the decisions. Next is to serve customers.
अ सोल ट्रेडर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हिज कस्टमर्स, ठीक है, आपकी शॉप पे आपके शॉप पे डायरेक्ट कस्टमर्स आते हैं, यू मेक ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम, therefore he can better understand and serve the customers. Okay, now it depends on you how beautifully you can manage your customers. अगर आप अच्छे से उनसे relations बनाते हैं तो क्या होगा, maybe every time they will come in your shop or in your business. Sole trader business can be set up nearest to consumers so that they can buy their daily necessities conveniently. Okay, just I explained. Next is equitable distribution of wealth. Yes, the sole trader business helps in the distribution of income and wealth among a large number of people. It avoids monopoly and concentration of wealth in a few hands. ठीक है, यानी कि क्या है, सोल ट्रेडर बिजनेस क्या था, उसने लोगों को जो है इट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द इनकम एंड वेल्थ अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उसने क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया है, दैट एवरी पर्सन कैन ओपन देयर बिजनेस. ओके, एंड इट अवॉइड्स मोनोपोली. मोनोपोली मीन्स अ सिंगल मार्केट, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी जगह पे सिर्फ आपकी एक सिंगल शॉप है, नहीं, उसने हर किसी को क्या है इक्वली उसको मौका दिया है. Next is feeder to large business. Sole proprietorship firms are usually small in size. Okay, these units provide ancillary service to big firms. Okay, so these the sole proprietorship firms are usually in small in size. यानी कि क्या होते हैं कि these the when the these firms were started, ये क्या होते हैं, normally small से start होते हैं, so basically they are in small in size, and these units provide ancillary service to big firms. Okay class, so today we have discussed the meaning, definition and the characteristics and objectives of the sole trade proprietorship. Okay, so class just forward this to other students as well कि जिन्हें उनको help हो सके. Okay, so that's for all today, and tomorrow class we will start for the merits and demerits. Okay, and just like and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you students.